खुद नीचे चला गया चला जाएगा, आने वाला भविष्य उस सब के लिए कुछ नहीं है। और सब खत्म हो जाएगा, किशनगंजों नहीं बचेगा। नीतीश कुमार का विजन था, उन्होंने विज्ञापन निकाला था टोला स्वयंसेवक विकास समिति तालीमे मरकज के लिए। कहा था टोला स्वयंसेवक विकास समिति और 5 डिसमिल ज़मीन, 5-10 डिसमिल ज़मीन 6 महीना में हम पूरे बिहार में 5 लाख परिवार, भूमिहीन परिवार को पर्चा बनवाने का काम किए हैं। हमको जनता की सेवा करना है, जनता के लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है ताकि हमारी पार्टी आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री रत्नेश सदा हैं। पुराने घर में आप लोगों की वापसी हो चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अच्छा है, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव है 2024, कैसा लड़ाई रहेगा? अब लड़ाई कोई नहीं रहेगा। अब कहे थे नीतीश कुमार बिहार का सर्वमान्य नेता है और उसके आने से एनडीए में और मजबूती हो गई है। अब हमको नहीं लगता है कोई सीट इधर उधर होगा। महागठबंधन में गठजोड़ पैदा हुआ और नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि सीट का बंटवारा कर लिया जाए, सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया जाए। संयोजक को लेकर वो कहते थे, लेकिन नीतीश कुमार की कोई इच्छा नहीं थी कि वो संयोजक बने या प्रधानमंत्री चेहरा बने। लेकिन उनकी जो लड़ाई थी और वो चाहते थे कि एक सूत्र में, जिस तरीके से पटना में मीटिंग हुई थी, उन्होंने सारे विपक्ष के मंत्री को एक सूत्र में बांधा। एक लौता नीतीश कुमार थे जो देश में मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने सारे विपक्ष के नेता को एक साथ बांधकर दिल्ली में बैठक की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई और बार बार उन्हें नीचे दिखाया गया महागठबंधन में। तो जो नीचे दिखाया महागठबंधन में नीतीश कुमार को, वो खुद नीचे चला गया चला जाएगा, आने वाला भविष्य उस सब के लिए कुछ नहीं है। 2019 में आप लोग साथ में थे, 40 में 39 सीट जीते थे। आप किशनगंज हार चुके थे, किशनगंज की वापसी होगी? इस बार सब खत्म हो जाएगा, किशनगंजों नहीं बचेगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा जी। एक राजद की तरफ से आरोप है, 17 महीने बनाम 17 साल। तेजस्वी यादव ने रोजगार का नाम लिया और रोजगार के ही नाम पर एक योजना लाई। बिहार में 4 लाख बहाली की काम लेने का श्रेय लगा हुआ है। राजद के जितने भी नेता हैं ये कहते हैं कि हम लोगों ने काम किया। वो गलत सोच, गलत फहमी है। ये नीतीश कुमार का विजन था, उन्होंने विज्ञापन निकाला था टोला स्वयंसेवक विकास समिति तालीमे मरकज के लिए। हमने काम किया। अगर काम करता तो 2020 से हम लगातार विधानसभा में क्वेश्चन करते थे तालीमे मरकज विकास समिति टोला स्वयंसेवक के लिए, यहाँ तक कि महादलितों के 5 डिसमिल ज़मीन के लिए। आप देखे होंगे भीम संसद में भी जी हमने उठाया था दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के बारे में, और आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, लेकिन कभी तो इस पर कोई चर्चा नहीं किया था और विज्ञापन दे दिया कि हम टोला स्वयंसेवक विकास में तालीमे मरकज का आवाज़ उठाए थे। कभी नहीं आवाज़ उठाए थे, वो आवाज़ था मेरा। और सरकार में रहते, मंत्री रहते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री से बराबर हम मिल कर के टोला स्वयंसेवक विकास में तालीमे मरकज के लिए काम करते थे और उनकी कृपा हुई तो बजट सत्र में उन्होंने गोपाल सिंह को और सिद्धार्थ जी को कहा, रत्नेश का जो मांग है उसको देखिए, इसमें क्या करना होगा। और बजट सत्र के लास्ट में हमको थोड़ा पारिवारिक, पिताजी डेथ करके हम चले गए 2-4 रोज बजट सत्र छोड़ करके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बुला कर कहा आपका काम हो रहा है और उनकी कृपा हुई, उनकी असीम कृपा हुई तो उन्होंने बिन मांगे हमको 16 जून को मंत्री बनाने के बाद पूरे बिहार के SC/ST समाज अति पिछड़ा को एक आशा जगी जब हमारी काम होगी। तो हम आप लोग ही ने पूछा था, हम मंत्री बन के आए थे, क्या आपका प्राथमिकता का आधार पर काम? हमने कहा था टोला स्वयंसेवक विकास समिति और 5 डिसमिल ज़मीन
5-10 डिसमिल ज़मीन 6 महीना में हम पूरे बिहार में 5 लाख परिवार, भूमिहीन परिवार को पर्चा बनवाने का काम किए हैं। पर और मुख्यमंत्री विशेष इंदिरा आवास योजना के तहत सबको पक्का घर और 1,60,000 था ज़मीन खरीदने के लिए, अब 1 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। सबको क्रय नीति के साथ, जहां ज़मीन सरकारी नहीं मिलेगा उसको क्रय नीति के तहत हम खरीदवाएंगे। हम मंत्री हैं तो भी अच्छा, नहीं हैं तो भी अच्छा। अब हमको जनता की सेवा करना है, जनता के लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है, ताकि हमारी पार्टी आगे बढ़े। इसमें जो विजन था माननीय मुख्यमंत्री का, जो भी काम हुआ 4 लाख शिक्षक का, और देखे होंगे तृतीय चरण, चौथा चरण फिर बहाली होने वाला है, उसमें के पाठक जी का मुहर लग गया है। जी, एक हमारा आखिरी सवाल है आपसे ईडी को लेकर। ईडी बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ कर चुकी है, हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ये विपक्ष कह रहे हैं कि ईडी को विपक्ष को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आप दोनों अब गठबंधन में हैं। देखिए, ईडी का कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए कि जब तक कोई किसी में कमियां नहीं होती है तब तक वहाँ ईडी कहे जाएगा। हम जब 16 जून को बने तो हम तो बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बराबर बोलते थे, तो हम पर काहे नहीं ईडी आया? हम पाक साख थे, अगर पाक साख नहीं थे इसलिए उन पर। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जब सत्ता में थे, बिहार में सत्ता में तो थे ही, आप पिछले 18 साल से हैं ही जेडीयू, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे या फिर राजद के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार को आज तक ईडी ने सम्मन नहीं भेजा, ना उनके पास नोटिस आया। लेकिन लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार को क्यों आता है? देखिए, ये देश का राजा था, देश का राजा ही अपने घर में ही अपने चोरी करने लगे तो राजा के ऊपर भी तो प्रशासनिक कार्रवाई हो सकता है। यही मामला है और कुछ मामला नहीं है। आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री रत्नेश सदा को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता में जो थे पहले वो किस तरीके से काम किए थे, क्या किए हैं नहीं किए, ये सबको पता है। और हमारे जो नेता जो पहले मंत्री थे या अभी मंत्री नहीं है, जनता के बीच में जैसे हमसे काम होगा हम जनता के लिए काम करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं सदन जी पटना।